बुक सुपरनैचुरल, इसका हिंदी में अनुवाद है अलौकिक। अध्याय 78 वॉटरलू में निराश 1958। पहली बार जब जीन नॉर्मन ने विलियम ब्रनम को प्रचार करते हुए सुना था, वह जुलाई 1950 में मिनियापोलिस मिनेसोटा में था। सच बात है, हृदय की परख और राष्ट्रीय कर्मों ने उन्हें प्रभावित किया था, लेकिन पहले ही काम को देखकर उन्हें यह समझ में आ गया था कि विलियम ब्रनम की सेवकाई एक गहरे उद्देश्य के तहत है। जीन ने अपने काम से छुट्टियां ली ताकि वह और उनकी पत्नी मैरी क्लीवलैंड, ओहायो में ब्रनम सभा श्रृंखला की अगली सभा में आ सकें। यह वही विश्वास द्वारा चंगाई वाली सभा श्रृंखला थी जहां डेविड वुड का अपाहिज विकृत पैर सीधा और सही हो गया था। जब अगस्त में क्लीवलैंड की सभाएं समाप्त हुई, जीन गाड़ी चलाकर मिनेसोटा में वापस घर पहुंचे और द वॉइस ऑफ हीलिंग पत्रिका लगवा ली, जिसमें विलियम ब्रनम की सभाओं का कार्यक्रम छपा करता था और उनकी सभाओं के परिणामों की रूपरेखा का भी वर्णन होता था। जीन ने विलियम ब्रनम के संदेश, जो टेपों में रिकॉर्डेड रूप में थे, जेफरसनविल इंडियाना में ब्रनम सभा श्रृंखलाओं के कार्यालय से मंगवा लिए। 1953 में जीन नॉर्मन ने अपने परिवार को पार्क्सबर्ग, आयोवा में ले जाकर स्थापित कर दिया। उन्हें फ्रेड सॉथमैन से विलियम ब्रनम के रिकॉर्ड किए हुए संदेश प्राप्त होते रहे, जो कि अब इन टेपों के वितरण को संभाल रहे थे। उनकी चिट्ठियों के माध्यम से जीन नॉर्मन और फ्रेड सॉथमैन दोस्त बन गए। फ्रेड सॉथमैन मूलतः स्कैचवैन, कनाडा से थे। 1956 में सॉथमैन ने प्रिंस अल्बर्ट, स्कैचवैन में ब्रनम सभाओं का आयोजन किया था। जीन नॉर्मन इन सभाओं में आए थे। सभाओं के समाप्त होने के बाद फ्रेड सॉथमैन विलियम ब्रनम को 3 दिनों के लिए मछली के शिकार की यात्रा पर ले गए और साथ ही साथ उन्होंने जीन नॉर्मन को भी साथ चलने का निमंत्रण दे दिया। स्कैचवैन की हिमखंडों से भरी झीलों और शंकुधारी वृक्षों के बीच बिल और जीन के बीच एक जुड़ाव उत्पन्न हो गया। हालातन नॉर्मन परिवार को यह विश्वास हो गया था कि विलियम ब्रनम खुदा के एक नबी हैं। 1957 में जीन नॉर्मन ने वॉटरलू, आयोवा में एक ब्रनम सभा श्रृंखला को प्रायोजित करने का फैसला लिया, जो कि एक महानगर वाला इलाका था जहां 1 लाख लोगों से अधिक रहते थे। उन्होंने ली वेल से फोन पर बात की, जो कि उस समय ब्रनम सभाओं के प्रबंधक स्वरूप कार्य कर रहे थे। ली वेल ने बिल से बात की और फिर उन तारीखों के साथ जीन नॉर्मन को फोन किया जिनमें बिल उपलब्ध थे। शनिवार 25 जनवरी से लेकर रविवार 2 फरवरी 1958 तक फौरन ही जीन ने वॉटरलू में सभी मसीही पादरियों से इस प्रयास में संपर्क साधा कि इन ब्रनम विश्वास द्वारा चंगाई सभाओं के लिए समर्थन जुटाकर व्यवस्थित कर सकें। फिर उन्होंने एक विशाल श्रोता भवन भी किराए पर ले लिया, जिसका नाम था हिप्पोड्रोम, और फिर प्रचार करने लगे। जनवरी 1958 के अंतिम सप्ताह में आयोवा में एक बर्फीला तूफान आया, जिसके कारण प्रत्येक सड़क खतरनाक रूप से फिसलन भरी हो गई। वॉटरलू की इस सभा श्रृंखला में निराशाजनक रीति से कम लोगों के आने के पीछे बिल 2 दिनों तक तो इसी बर्फीले तूफान को दोष देते रहे। दोनों ही रातों को भीड़े उस हिप्पोड्रोम को लोगों से आधा भी नहीं भर सकी थी। फिर एक रात को वह सभा जाने के रास्ते में एक हाई स्कूल के सामने से होकर गुजरे, जहां पर बास्केटबॉल के खेलों का आयोजन हुआ था। वहां पार्क की हुई कारों से जांचने पर ऐसा प्रतीत होता था कि स्कूल का जिम्नेजियम पूरा भरा गया होगा। यह तब था जब उन्हें यह एहसास हुआ कि यह जमा देने वाला ठंडा मौसम और फिसलन भरी सड़कें नहीं है जो लोगों को उनकी सभाओं से दूर रखे हुए हैं। कुछ न कुछ है जिसने लोगों के रवैये को दिव्य चंगाई के प्रति बदल दिया था, और इसमें मसीही लोग भी शामिल थे। इस सुसमाचार प्रचार वाली सभा श्रृंखला में कई हजारों लोग आए तो थे, लेकिन उनका सामान्य रवैया बाहर फुटपाथ पर जमी बर्फ और जैसा ठंडा प्रतीत हो रहा था। आश्चर्य कर्मों की बहुतायत उनकी आत्माओं को सरगर्म करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकी। मंगलवार की रात की सभा के अंत पर बिल ने प्रार्थना पंक्ति नहीं लगवाई। उसके बजाय उन्होंने कुछ ऐसा किया जो पहले कभी नहीं किया था। उन्होंने अपने सुनने वालों से कहा कि अपने अपने सिर झुका लें और उनके पीछे पीछे दोहराएं। सर्वशक्तिमान खुदा, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, अनंत जीवन के जनक,
प्रत्येक अच्छे वरदान के देने वाले, मैं विश्वास करता हूँ कि आप अपने वचन को अब मेरी देह में क्रियान्वित कर रहे हैं। रास्तों को खोल दें और मैं अपने अविश्वास को उड़ेल कर खाली कर रहा हूँ। मैं आपकी आत्मा को ग्रहण करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि आप अब मुझ में हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि मेरी बीमारी अब गायब हो जाएगी। मैं आपको अपने चंगा करने वाले के रूप में ग्रहण करता हूँ। जब सुनने वालों ने इस सार्वजनिक अंगीकार को पूरा किया, बिल ने उनसे सिर झुकाए रखने को कहा, जबकि वह उनके लिए प्रार्थना करते हैं। उन्होंने कहा, मैं अपने पूरे हृदय के साथ प्रार्थना करता हूँ कि पवित्र आत्मा आपको यह गवाही देगा कि काम पूरा हो चुका है। उन्होंने प्रार्थना की, खुदा मेरे पिता, मैं इन लोगों के लिए प्रार्थना करने को यीशु नाम में आता हूँ, जिन्होंने ईमानदारी और सत्यनिष्ठा से अपनी गलतियां मानी हैं। धन्य खुदा, काश यह वह रात होवे जिसे वह कभी न भूल पाए। काश पवित्र आत्मा ठीक अभी प्रत्येक हृदय में आ जाए और उनकी देहों में से हर एक बीमारी को बाहर निकाल दे। सिर झुकाए हुए और अभी भी अपनी आंखों को बंद किए हुए उन्होंने कहा, मैं अब शैतान को एक बहस के लिए चुनौती देता हूँ। शैतान, तू जानता है कि तुझे पीटा जा चुका है। तेरे पास कोई भी कानूनी अधिकार नहीं है। यीशु मसीह मेरे प्रभु ने तेरे सारे अधिकारों को तुझसे छीन लिया है जब वह कलवरी पर मरे थे, ताकि पाप और बीमारी को दूर ले जाए। शैतान, तू सिवाय एक गीदड़ भभकी देने वाले से अधिक कुछ भी ज्यादा नहीं है और हम तुझे धोखेबाज बुलाते हैं। जब हमारे प्रभु ने एक श्राप के द्वारा उस अंजीर के पेड़ को मुरझा दिया था, उसके बाद उसने अपने चेलों से कहा था, खुदा में विश्वास करें। उन्होंने कहा था कि यदि कोई विश्वासी इस पहाड़ से कहे कि वहां से हट जा और अपने हृदय में उसके पूरा हो जाने पर संदेह ना करे, तो उसे वह मिल जाएगा जो उसने बोला होगा। ठीक वही वायदा आज हमारे लिए भी है। शैतान, तू जानता है कि इस बात पर वचन का एक हिस्सा भी है। मैंने बस अभी इन लोगों को यह सिखाया है कि खुदा उनमें है। सो जब खुदा उनमें है और फिर जब वह किसी बीमारी से कहें मुझे छोड़कर जा और अपने हृदय में संदेह ना करें, ठीक तभी प्रत्येक बीमारी को निकल कर जाना होगा, क्योंकि मसीह ऐसा कहते हैं। क्योंकि तब यह वह नहीं है जो बोल रहे हैं, यह तो पिता है जो उनमें ही रहता है बोल रहा है। मैं ऐसा खुदा के सेवक होने के नाते बोलता हूँ, जैसा कि एक दूत की ओर से मुझे एक संदेश मिला जिसने मेरा अभिषेक किया और इन लोगों पर यह साबित किया है कि यीशु यहाँ है और संदेश सही है। शैतान, मैं तुझे मजबूर करता हूँ कि तू प्रत्येक बीमार व्यक्ति की देह को छोड़ दे और प्रभु यीशु मसीह के नाम में बाहरी अंधकार में चला जा। इस प्रार्थना के बाद एक अजीब आवाज आने लगी। ऐसा सुनाई पड़ा जैसे किसी आर्गन वादक ने किसी पाइप आर्गन की एक साथ 10 बेमेल कुंजी एक साथ दबा दी हो, पर उस हिप्पोड्रोम में कोई आर्गन कहीं था ही नहीं। अचानक से उस इमारत के अंदर एक सिरे से दूसरे सिरे तक हवा का एक थपेड़ा गुजरता चला गया, ऐसी आवाज के साथ जैसे कि एक भवंडर लहरदार धातु को खड़खड़ा रहा हो। परंतु हिप्पोड्रोम तो कंक्रीट ढांचा और लकड़ी से निर्मित था। चूंकि कोई दरवाजा खुला नहीं था, इसलिए उस हवा को तो इमारत के अंदर ही उपजा होना चाहिए था। बिल को उस अलौकिक हवा का बहना मंच पर भी महसूस हुआ जब उसने गुजरते हुए उनके सूट के कपड़े को हिलाया। इससे पहले कि उन्होंने 2 सांसें और ली होती, वह गुजर चुकी थी। ऐसा प्रतीत होता था कि भीड़ को समझ में ही नहीं आया था कि क्या घटित हुआ है। बिल ने समझाया कि पवित्र आत्मा अपने वचन की पुष्टि करते हुए भवन में से होकर हवा की मानिंद गुजरा है। इसी प्रकार का कुछ तब भी हुआ था जब पतरस ने पेंतिकुस्त के दिन प्रचार किया था। प्रेरित 2:2। जब बिल ने पूछा कि श्रोताओं में से कितने लोगों ने उस हवा को सुना था या महसूस किया, लगभग 500 लोगों ने अपने हाथ उठा दिए, जिनमें जीन नॉर्मन और लेवेल भी शामिल थे। फिर भी यह अलौकिक घटना भी उसके बाद होने वाली सभाओं में विश्वास के स्तर को कुछ खास ज्यादा उठा नहीं सकी। शनिवार की सुबह जीन नॉर्मन ने प्रचारक वर्ग के लिए एक सुबह के नाश्ते की सभा रखी थी, ताकि बिल और स्थानीय पास्टर गण आपस में संगति कर सकें और आपस में एक दूसरे को बेहतर जान सकें। जब सब लोगों ने खाना समाप्त कर लिया, बिल एक छोटा संदेश प्रचार करने के लिए खड़े हुए। उन्होंने अब वचन का हिस्सा उस जगह से उठाया जहां पौलुस राजा अग्रिप्पा के सामने गवाही दे रहा था।
तो हे राजा, मार्ग में दोपहर के समय मैंने आकाश से सूर्य के तेज से भी बढ़कर एक ज्योति अपने और अपने साथ चलने वालों के चारों ओर चमकती हुई देखी। और जब हम सब भूमि पर गिर पड़े तो मैंने इब्रानी भाषा में मुझसे यह कहते हुए सुना, यह शब्द सुना कि हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? पैने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। मैंने कहा, हे प्रभु, तू कौन है? प्रभु ने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। परंतु तू उठ, अपने पांवों पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है कि तुझे उन बातों पर भी सेवक और गवाह ठहराऊं जो तूने देखी हैं, और उनका भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा। और मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा, जिनके पास मैं अब तुझे इसलिए भेजता हूँ कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से खुदा की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाएं। सो हे राजा अग्रिप्पा, मैं उस स्वर्गीय दर्शन का अवज्ञाकारी ना रहा। इस कहानी को एक मिसाल के रूप में रखकर बिल ने स्वयं अपनी गवाही को रखा कि किस तरह जब वह 1933 में ओहायो नदी पर लोगों को बपतिस्मा दे रहे थे, एक अलौकिक ज्योतिपुंज प्रकट हुआ था और एक आवाज ने बोला था, जिस तरह से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को भेजा गया था ताकि यीशु मसीह की पहली आमद का पेशरो होवे, उसी तरह से तुम्हें एक संदेश के साथ भेजा गया है ताकि उसकी दूसरी आमद के पेश करो। तब उन्होंने 1946 की उस रात के बारे में बताया जब एक स्वर्गदूत ने उनके समक्ष प्रकट होकर उन्हें बताया था कि वे चंगाई के एक वरदान को संसार भर के लोगों के पास ले जाने के लिए ठहराए गए हैं। पुराने समय के पौलुस की तरह बिल ने वह घोषणा की कि मैं उस स्वर्गीय दर्शन का अवज्ञाकारी नहीं रहा हूँ। जबकि बिल अभी बोल ही रहे थे, एक प्रचारक ने मेज से अपनी कुर्सी को पीछे खींचा, अपना कोट उठाया और निकलकर बाहर चला गया। फिर एक और प्रचारक ने यही किया, फिर एक और एक और, जब तक कि 10 पास्टर अपने कोट पहनकर ठंड में ना चले गए। जीन नॉर्मन शर्मिंदगी के मारे सुकड़े जा रहे थे। उन्हें तब और भी अधिक असहजता महसूस हो रही थी जब वे बिल को गाड़ी से वापस उनके मोटल छोड़ने जा रहे थे। उनके मेहमान साथ में एक भारीपन वाली चुप्पी साधे चल रहे थे। जीन ने कहा, भाई ब्रनम, मैं उन 10 आदमियों की बेअदबी के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। बिल पलटे और बोले, भाई जीन, क्या आप मुझसे प्यार करते हैं? इस सवाल के मारे अचंभित जीन ने उत्तर दिया, क्या आप चाहते हैं कि मैं इसे साबित करके दिखाऊं भाई ब्रनम? भाई जीन, यदि मैं आपकी जगह होता तो मैं यहाँ से चला जाता और पश्चिम में जा बसता। यह जगह न्याय के तले है। बिल की एक और सभा वाटरलू आयोवा में हुई। रविवार 2 फरवरी 1958 को वह अपने सुनने वालों से उस अलौकिक हवा के बारे में बात करने लगे जो इस मंगलवार की रात को हिप्पोड्रोम के अंदर बहती हुई गई थी। हालांकि खुदा ने उनसे उनके जीवन में कई बार एक भवंडर के रूप में आकर मुलाकात की थी, केवल एक ही बार पहले उन्होंने उस अलौकिक हवा को उस प्रकार गरजते हुए सुना था जैसा कि वह मंगलवार की रात को गरजी थी। तब बिल ने उन्हें बैक्स व लॉयल वुड के साथ मछली के शिकार पर जो हुआ था वह बताया। जब खुदा का आत्मा पहाड़ों पर से एक बड़ी आंधी स्वरूप उन्हें उस नन्ही मरी हुई मछली में बोलकर जीवन वापस डाल देने को प्रेरित करता हुआ अति तीव्रता के साथ उतरा था। उन्होंने भीड़ से कहा, मैं ये विश्वास करता हूँ कि मेरी सेवकाई का अगला चरण आ रहा है जो इससे कहीं ऊंचा होगा। क्या यहाँ पर कोई है जिसे मेरी सेवकाई की शुरुआत याद हो, जब मैं लोगों पर अपना हाथ रखता था और जीवाणुओं के कारण उत्पन्न बीमारियों के कंपनों का महसूस कर लेता था? प्रभु ने तभी यह वादा दिया था कि यदि मैं सत्यनिष्ठ बना रहूं, वो किसी दिन ऐसा भी होगा कि मैं लोगों के हृदयों की गुप्त बातों को भी जान जाया करूंगा। आज हर कोई यह देख सकता है कि यह घटित होना शुरू हो चुका है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ और भी है जो उठकर ऊपर आ रहा है, जो कि और भी अधिक महान होगा। फिर उन्होंने पढ़ा लूका 17:26-30। जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी होती थी। तब जल प्रलय ने आकर उन सबको नाश किया।
और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे, परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नाश कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। इन आयतों से उन्होंने 3 महत्वपूर्ण शिक्षाएं निकाली। पहली, लूत सदोम से निकल आया था। दूसरी, नूह किश्ती में प्रवेश कर गया था। यह 2 आदमी तस्वीर स्वरूप दर्शा रहे हैं आज के लोगों को क्या करने की जरूरत है, जिन्हें संसार के तंत्र से निकलने और फिर मसीह की सुरक्षा के अंदर प्रवेश कर जाने की जरूरत है। अपनी तीसरी शिक्षा के लिए बिल वापस लौटकर लूत के दिनों में गए, यह इंगित करने के लिए कि ठीक सदोम के जलने से पहले अब्राहम, जो लूत का चाचा था, उसके पास एक असामान्य मेहमान आया था। उत्पत्ति 18:1-15। बिल ने कहा, एक पुरुष आया था, वह एक स्वर्गदूत था, कोई और नहीं बल्कि स्वयं सर्वशक्तिमान खुदा था, जो कि एक पुरुष के रूप में आया था। अब्राहम ने उसे प्रभु इलोहीम बुलाया। वह सर्वशक्तिमान यहोवा था जो एक पुरुष के परिधान में था। यह आदमी तंबू की ओर पीठ करके बैठा था और अब्राहम से बोला, मैं अगले साल फिर तेरे पास आऊंगा और सारा के एक पुत्र होगा। सारा 90 वर्ष की थी। जब उसने सुना कि यह मनुष्य क्या कह रहा है तो हंस पड़ी, ऊपर जोर से नहीं लेकिन अपने मन के अंदर ही अंदर। स्वर्गदूत ने कहा, जबकि उसकी पीठ तंबू की ओर थी, अब्राहम से कहा, सारा क्यों हंसी? अब वह किस किस्म का मानसिक दूर संवेदन था? क्या आप वाटरलू के लोगों को स्वयं पर शर्म नहीं आती? वही दया का दूत इस भवन में हर रात को आता है और ठीक उसी चीज को फिर से प्रदर्शित करता है। यह एक बार फिर से घटित हो रहा है, इससे पहले कि आग और बर्बादी इस पृथ्वी को जला डाले, जैसा लूत के दिनों में हुआ था। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। लूका 17:28-30। लूत के दिनों में स्वर्गदूत अब्राहम के पास एक संदेश के साथ आया था और वह स्वर्गदूत हृदय परख से जान गया था कि सारा के मन में क्या चल रहा है, जबकि उसके पीछे खड़ी थी और वह भी तंबू के अंदर। क्या आप उस आत्मा की विशेषता को नहीं देख सकते हैं? वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं मसीह का आत्मा था। आगे चलकर जब वह प्रभु यीशु के रूप में पृथ्वी पर आया, उसने फिर से उसी चिन्ह को दोबारा प्रदर्शित किया ताकि साबित कर सके कि वह कौन था। ठीक वही आज यहाँ पर है, उसी चिन्ह को फिर से जाहिर कर रहा है। इससे पहले कि आग और बर्बादी इस दुनिया को समाप्त कर दे, यह पहली बार था जबकि बिल ने दर्ज हवालों में लूका 17:30 को एक लेख स्वरूप इस्तेमाल किया था। यह उनके जीवन के अंतिम वर्षों में उनके लिए एक प्रमुख विषय सार बनने जा रहा था। अगली सुबह बिल और बिली पॉल ने अपने कपड़ों को बांधकर बिल के पिकअप ट्रक में डाला और वापस जेफरसनविल की ओर निकल पड़े। तूफानी मौसम निकल गया था और तापमान थोड़ा सा बढ़ गया था। आयोवा प्रदेश की बर्फ हटाने वाली गाड़ियों ने राजमार्ग पर से बर्फ को हटाकर नमक के द्वारा साफ कर दिया था। बिली पॉल गाड़ी चला रहा था ताकि प्रचार और बीमारों के लिए प्रार्थना से थके उसके पिता झपकी ले सकें। जितने बिल थके हुए थे उतना ही वह सो ना सके। वे चुपचाप बैठे हुए मील दर मील बर्फ से ढके मैदानों को गुजरते हुए देख रहे थे। उसी समय उन्हें अपने पहलू में ही दूत की अदृश्य उपस्थिति महसूस होने लगी। इसके कारण उनकी रीढ़ अकड़ गई और हाथ सुन पड़ गए। अचानक से उनकी पिकअप गाड़ी गायब हो गई। बिल ने स्वयं को अपनी कार के स्टीयरिंग व्हील के पीछे बैठे पाया, अपने घर के सामने वाले अहाते में अपनी गाड़ी को अंदर मोड़ते हुए। उन्हें सड़क पर ही रुक जाना पड़ा क्योंकि बड़े बड़े पत्थरों ने उनका रास्ता रोक दिया था जो बिखरे पड़े थे। लकड़ी के पैमाइश वाले खूंटे उनके जमीन में सड़क के समानांतर कतार में लगे हुए थे। रोड ग्रेडर और स्क्रेपर मशीन वाली गाड़ियां यूइंग लेन में इधर से उधर और उधर से इधर चक्कर काट रही थी। सड़क के दोनों ही ओर के कुछ पेड़ों को काट दिया गया था और उनके ठूठों को जड़ समेत उखाड़ दिया गया था। एक जवान आदमी बिल के अहाते में बुलडोजर चला रहा था और स्टीयरिंग वाले ब्रेकों को लगाकर एक तरफ की ट्रैक चेन वाले चक्के को चला रहा था, जबकि दूसरी ओर का रोके हुए था, जिससे पूरी मशीन इधर से उधर घूम रही थी और बिल के घास के लॉन सर्वेक्षकों द्वारा खूंटों से चिन्हित सीमा के काफी अंदर तक उखाड़े दे रहा था। जब बिल अपनी कार से उतरे तब उनका ध्यान गया कि उनके पैर के नीचे आकर एक लकड़ी का खूंटा जमीन में और अंदर धंस गया।
इस खूंटे के ऊपरी हिस्से पर नारंगी पेंट किया हुआ था। बिल ने बुलडोजर के चालक को इशारे से बुलाया कि आकर बात करे। वह जवान अपनी मशीन पर से उतरकर नीचे आया और चलता हुआ वहां तक पहुंचा। बिल ने पूछा, तुम क्या कर रहे हो? इतनी अंदर तक मत घुसो, तुम मेरे अहाते को बर्बाद किए दे रहे हो। उस जवान आदमी ने उन्हें पीछे की ओर धक्का दिया और उपहास पूर्वक बोला, तुम प्रचारकों का तो ऐसा ही होता है, हमेशा दूसरों को ही बोलते रहते हो कि क्या करें और क्या नहीं। इस आदमी की आक्रामकता ने बिल को अचंभित किया। मैंने तुमसे सिर्फ इतना ही पूछा था कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तुम मेरे अहाते के अंदर हद से ज्यादा घुसे जा रहे हो। उस जवान आदमी ने उन्हें फिर धकेला। फिर उसने बिल के मुंह पर थप्पड़ मारने का प्रयास किया। बिल की पुरानी मुक्केबाजी की प्रतिक्रियाएं जागृत हो गई और उन्होंने अपने सिर को इतनी तेजी से पीछे किया कि उस आदमी का वार चूक गया। बगैर सोचे बिल ने उस आदमी को पर्याप्त जोर से मुक्का जड़ दिया कि वह जमीन पर गिर पड़ा। जब वह उठा, बिल ने उसे फिर मारकर गिरा दिया। वह आदमी दूसरी बार उठ खड़ा हुआ और बिल ने उसे तीसरी बार मुक्का मारकर जमीन पर गिरा दिया। अब प्रभु का दूत उनके पीछे उनकी दाहिनी ओर प्रकट हुआ। दूत ने कहा, यह मत करो, तुम एक प्रचारक हो। बिल को खुद पर शर्म आई। उन्होंने मसीही बनने के बाद अपने व्यावसायिक मुक्केबाजी के दिनों के बाद से किसी पर हाथ नहीं उठाया था। उस जवान आदमी को जमीन से उठाकर उसकी धूल झाड़ते हुए उसने कहा, मैं तुमसे क्रोधित नहीं हूँ, मैं बस तुम्हें यह समझाना चाहता हूँ कि तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते हो। दूत ने कहा, इससे आगे बढ़ जाना। कैसे? बिल ने पूछा। जब तुम अपने आगे वाले अहाते के बाहर वाले फाटक के पास वह खूंटा गड़ा हुआ देखो तो पश्चिम चले जाना। पश्चिम की ओर पलटकर जब बिल ने देखा तो वहां पर एक बंद वैगन खड़ी दिखाई दी जिसमें घोड़ों का एक दल बंधा हुआ था। एक इस प्रकार की वैगन जिसे शुरुआती अमेरिकी प्रेरी स्कूनर बुलाया करते थे। उनकी पत्नी अगली सीट पर बैठी हुई थी। शुरुआती पुराने समय वाली स्त्रियां जिस तरह की स्कार्फ नुमा टोपी से सिर ढका करती थी, वैसी टोपी सिर पर पहने हुए उनके बच्चे पीछे बैठे हुए थे, वैगन के कवर के नीचे से झांक रहे थे। बिल ऊपर चढ़ गए और अपनी पत्नी के पड़ोस में बैठ गए। लगाम को उठाकर उन्होंने कहा, मीडा, मैं जितना झेल सकता था वह सब झेल लिया। फिर उन्होंने घोड़ों के दल को पश्चिम की ओर मोड़ा और लगाम को फटका। जब उन्होंने ऐसा किया, घोड़े गायब हो गए और वह बंद ढकी हुई वैगन एक मोटर गाड़ी में बदल गई, उनकी फोर्ड की स्टेशन वैगन। अचानक से वे अपनी पिकअप गाड़ी में वापस लौट आए, सवारी वाली और बैठे, खिड़की से बाहर देखते हुए आयोवा के बर्फ से ढके मैदानों को 60 मील प्रति घंटा की रफ्तार से गुजरते हुए देख रहे थे। जैसे ही उन्हें पहला मौका मिला, उन्होंने इस दर्शन को अपने दर्शनों वाली कॉपी में लिख लिया। यह महत्वपूर्ण साबित होने वाला था। जीन नॉर्मन ने पश्चिम स्थानांतरित हो जाने की बिल की सलाह को गंभीरता से लिया। 6 महीनों के अंदर उन्होंने अपना घर, अपना व्यवसाय बेचा और अपने परिवार समेत ट्यूसान एरिजोना में जा बसे। हालातन उनका यह स्थानांतरण एक भूमिका निभाने वाला था जब स्वयं विलियम ब्रनम अमेरिका के पश्चिम स्थानांतरित होते। आमीन।